स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उसमें हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के साथ साथ डाइहाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहले डिस्कस करें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सबसे पहले इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट मींस इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्रता से। असॉर्टमेंट मींस होता है मिक्स हो जाना। जो क्या होता है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कि एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन गैमीट आर सेपरेट एंड फॉर्म न्यू इंडिविजुअल या न्यू जनरेशन। ऐसा ही इसमें देखो, एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन gamete are independently assorted and form possible genotype and its result form new generation. Independent assortment means at the time of gamete formation gamete are independently assorted and form possible genotype. possible genotype बनेगी, वो आपस में मिक्स होके एक नई जनरेशन बनाएगी। नई जनरेशन के जो इंडिविजुअल होंगे वो इंडिविजुअल पेरेंट में नहीं हो सकते। जैसे कि हम लोगों ने देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता था कि आफ्टर द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जब गैमीट सेपरेट हो गई थी, जो इंडिविजुअल बने थे वो इंडिविजुअल टॉल भी थे, डॉट भी थे। लेकिन क्या होगा इस केस में जो इंडिविजुअल बनेंगे वो पेरेंट के जैसे नहीं होंगे और पेरेंट से कुछ अलग भी हो सकते हैं, नए टाइप के इंडिविजुअल बन सकते हैं। अगर हम जीनोटाइप की बात करें, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सप्लेनेशन क्या है? डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमें क्या करना है? दो कैरेक्टर लेना है। जैसे पहला कैरेक्टर हम ले रहे हैं क्या? स्टेम हाइट, दूसरा फ्लावर कलर। तो पता है स्टेम हाइट के जो दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, एक टॉल एक ड्वार्फ। टॉल तुम्हें पता है कैपिटल टी भी टॉल होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल होता है। ड्वार्फ हमेशा स्मॉल टी। फ्लावर कलर में भी दो होते हैं, एक रेड एक व्हाइट। रेड की जगह पे हम पर्पल भी बोल सकते हैं, रेड की जगह पे हम वॉयलेट भी बोल सकते हैं, लेकिन हम रेड का ही यूज करेंगे। कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी रेड हो सकते हैं। व्हाइट क्या होता है? व्हाइट हमेशा स्मॉल आर ही होगा। तो ये जो दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं, फ्लावर कलर और स्टेम हाइट, इन्हीं दो कैरेक्टर को लेके हमें क्रॉस कराना है। कौन सा? डाइहाइब्रिड क्रॉस। वो देख, जब हमेशा डाइहाइब्रिड क्रॉस में टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए जाते हैं। इन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में से हमेशा मेंडल ने जो क्रॉस कराया था हमेशा प्योर प्लांट पे क्रॉस कराया था। प्योर मींस होता है कैपिटल लेटर, ठीक है। प्योर का मींस होता है प्योर लाइन पॉपुलेशन, जिसमें कोई भी हाइब्रिड की फॉर्मेशन ना हो या उसके पास सिमिलर एलील हो उसके पास, उसको हम बोलते हैं प्योर। देखो कैपिटल टी कैपिटल आर का क्रॉस कराया था स्मॉल टी स्मॉल आर। ये कौन सी जनरेशन है? पेरेंटल जनरेशन है, फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन है। इसमें गैमीट बनाएंगे हम लोग। इसकी गैमीट कौन सी होगी? कैपिटल टी। इसकी गैमीट कौन सी होगी? कैपिटल आर। इसमें गैमीट कौन सी होगी? स्मॉल टी। इसमें कौन सी गैमीट होगी? स्मॉल आर। ये कौन सी जनरेशन होगी? G1 जनरेशन या फर्स्ट गैमेटिक जनरेशन।
फर्स्ट गैमेटिक जनरेशन। अब इन गैमेट का क्या होगा, इन गैमेट का क्या होगा, फ्यूजन। इन गैमेट की फ्यूजन के बाद जो नई जनरेशन बनेगी F1 जनरेशन, उस F1 जनरेशन कौन से इंडिविजुअल होंगे, इनको तो हम डायरेक्टली क्रॉस कर सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये कितने इंडिविजुअल बनेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने देखा था कितने इंडिविजुअल बनते थे, 4 इंडिविजुअल बन रहे थे, लेकिन इसमें कितने इंडिविजुअल बनेंगे, कितने बनेंगे, 16 इंडिविजुअल। कैसे बनेंगे, इसका एक तरीका होता है, इसका एक तरीका होता है कि ये इंडिविजुअल कैसे निकाले जाते हैं। देखो फॉर्मूला होता है 4 की पावर n, n मींस होता है क्रॉस। अगर हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस अगर हम लेंगे 4 की पावर 1 तो क्या होगा 4, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कितने इंडिविजुअल बन रहे थे 4। अब क्या करना है, डायहाइब्रिड क्रॉस का n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो 4 की पावर 2, तो 4 × 4 इक्वल टू 16। कितने इंडिविजुअल बने, कितने इंडिविजुअल बने 16, तो इसमें कितने इंडिविजुअल बन रहा है 16 F1 जनरेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी हमने ऐसे ही किया था, जितने इंडिविजुअल बनते थे उन इंडिविजुअल का हम क्या कराते थे, सेल्फिंग कराते थे। तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कराएंगे किससे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो अब इनका जो क्रॉस करते हैं ये कौन से हो गए, ये भी पेरेंट हो गए, तो ये कौन से जनरेशन P2 जनरेशन। अगर हम इनकी गैमेट की बात करें तो इनकी कितनी गैमेट होंगी, 2 गैमेट होंगी, एक कैपिटल टी होगी एक स्मॉल टी होगी, इसकी भी 2 गैमेट होंगी, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, तो ये गैमेट बन गई। अब ये कौन सी जनरेशन हो गई, G2 जनरेशन। लेकिन समस्या क्या है, देखो एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन गैमेट आर इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड। इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्रता से असॉर्ट हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगी एंड फॉर्म पॉसिबल जीनोटाइप। तो हमें क्या करना है, पॉसिबल जीनोटाइप बनाना है। तो अब ये गैमेट बन गई, तो इन गैमेट को फ्यूज करा के, मतलब इंडिपेंडेंटली फ्यूज करेंगे, मिक्स हो जाएंगे और पॉसिबल जीनोटाइप बनाएंगे। तो क्या होता है पॉसिबल जीनोटाइप कैसे बनाए, पॉसिबल जीनोटाइप बनाने का तरीका समझो, कैसे बनाई जाती है पॉसिबल जीनोटाइप। पॉसिबल जीनोटाइप बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों के पास देखो कैरेक्टर कितने हैं, 2 कैरेक्टर है, एक स्टेम हाइट कैरेक्टर है, एक फ्लावर कलर है। स्टेम हाइट में टॉल होता है, डॉर्फ होता है, रेड होता है और व्हाइट होता है। तो इनमें से टॉल, प्योर रेड। तो हम लोग क्या करते हैं, पॉसिबल जीनोटाइप बनाने के लिए सबसे पहले डोमिनेटिंग कैरेक्टर का यूज करते हैं। पहले ऐसा करें, ऐसा कर लो, पहले दोनों डोमिनेटिंग कैरेक्टर लिख दो। हमें क्या बनाना है, पॉसिबल जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब क्या होता है, जीन लेवल पे। तो ऐसा होता है उसमें कि क्या हमें पर्टिकुलर जीन बनाना है, नहीं, केवल हमें एलील बनाने, एक एक एलील। तो कैपिटल टी कैपिटल आर, तो दोनों हमने कैरेक्टर कैसे ले लिए, डोमिनेंट। अब हमें क्या करना है, एक डोमिनेंट ले लो, एक रेसेसिव ले लो। तो इसका हमने दूसरी गैमेट बनाने के लिए एक डोमिनेंट ले लिया, एक रेसेसिव ले लिया उसका। अब क्या करना है, जिसको डोमिनेंट लिया था उसको रेसिव ले लो, जिसको रेसिव लिया था उसको डोमिनेंट ले लो। तो इसको रेसिव कर ले रहा है, इसको डोमिनेंट कर ले रहा है, और इसके बाद अब क्या करना है, दोनों रेसिव कर दो। तो ये पॉसिबल जीनोटाइप बन गए, ये पॉसिबल जीनोटाइप बन गए। तो पॉसिबल जीनोटाइप 4 ही होती है, चेक कर लो, 4 के अलावा 5वीं नहीं बनेगी, ना ही बन सकती है। ठीक, तो 4 हमारे पास पॉसिबल जीनोटाइप बन गई। तो पॉसिबल जीनोटाइप में क्या करें, पॉसिबल जीनोटाइप बना देते हैं। कौन कौन से बनी, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। इनका क्रॉस कराया जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, इनसे कराया जाएगा क्रॉस। तो ये अब क्या है, ये पॉसिबल गैमेट है, ये पॉसिबल गैमेट है। इन पॉसिबल गैमेट का क्रॉस कराया जाएगा, तब हमें क्या बनेगी, पॉसिबल जनरेशन मिलेगी, या सेकेंड जनरेशन मिलेगी, F2 जनरेशन बनेगी। ठीक, तो इनका क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराने का तरीका क्या होता है, हम क्या करेंगे, प्यूनेट स्क्वायर। तो इस साइड ये हटा देना है और प्यूनेट स्क्वायर बनाना है। ठीक, जो भी लिखना हो लिख लो। देखो प्यूनेट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले टेबल बनाएंगे।
5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 खाने होने चाहिए, 1 2 3 4 5, ये एक्स्ट्रा हो गया, इसको हटा, दोनों तरफ 5-5 लाइन करनी है। कितने हो गए खाने? 1 2 3 4 5, इस साइड में थोड़ा बढ़ा गया, इसको भी हटा दें, 1 2 3 5, सही है। इसमें मेल गैमीट, फीमेल गैमीट। अब देखो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, कोई भी गैमीट मान लो, ये मेल और फीमेल दोनों एक ही टाइप के हैं, तो कोई भी मेल कोई भी फीमेल मान लो, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमेशा इस यूनिट स्क्वायर को फिल करने की एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। कौन सी बात? हमेशा डोमिनेंट को हमें पहले लिखना है। क्या करना है? डोमिनेंट को हमेशा पहले लिखना है। तो यहां से कैपिटल टी कैपिटल आर, तो क्या बनेगा? कैपिटल टी कैपिटल आर, यहां पे कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, यहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये जो प्यूनेट स्क्वायर बन गया, ये क्या है? प्यूनेट स्क्वायर। तो प्यूनेट स्क्वायर में हमें करना क्या है? ये कितने इंडिविजुअल बने हम लोगों ने पहले भी चेक किया था। F1 जनरेशन कितने बने थे? देखो 16 बने, तो F2 जनरेशन कितने बनेंगे? 16 बनेंगे। देखो चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने इंडिविजुअल बन रहे हैं? 16। तो अब ये इंडिविजुअल कौन कौन से हैं? वो जो गैमीट है हमारे पास, ये पॉसिबल जीनोटाइप है, इसी पॉसिबल जीनोटाइप से समझ लेते हैं। इसको हम क्या पढ़ेंगे? कैपिटल डी मतलब टॉल रेड, कैपिटल आर रेड, तो क्या हो गया? टॉल रेड। दूसरा वन टॉल वाइट, ड्वार्फ रेड, ड्वार्फ वाइट, ड्वार्फ वाइट। अब देखें टॉल रेड कितने बने। ठीक, टॉल रेड कितने बने? टॉल रेड पहले फिर से बता दें क्या? टॉल मतलब कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, इनको हम क्या बोलते हैं? टॉल। कैपिटल आर स्मॉल आर, इनको बोलते हैं, ये क्या है सारे? टॉल। ये सारे क्या हैं? रेड। ठीक, और स्मॉल टी क्या होता है? ड्वार्फ। और स्मॉल आर क्या होता है? स्मॉल आर क्या होता है? वाइट। ठीक, तो अब हमें क्या करना है हमें क्या पता करना है? टॉल रेड कितने हैं? तो टॉल रेड बताओ। टॉल रेड 1, टॉल रेड 2, टॉल रेड 3, टॉल रेड 4, टॉल रेड 5, टॉल वाइट नहीं है, टॉल रेड 6, टॉल वाइट, टॉल रेड 7, टॉल रेड 8, ड्वार्फ रेड, टॉल रेड, टॉल वाइट, ड्वार्फ रेड, ड्वार्फ वाइट। तो अपने पास कितने बने टॉल रेड? 9। ठीक, अब हमें देखना है टॉल वाइट कितने हैं। क्या देखना है? टॉल वाइट। टॉल वाइट देखें, इसमें नहीं है। टॉल वाइट 1, टॉल वाइट 2,
डॉर्फ रेड, ये तो डॉर्फ रेड, टॉल वाइट 3, कितने हैं टॉल वाइट 3। अब हमें क्या देखना है, डॉर्फ रेड, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, डॉर्फ रेड, डॉर्फ रेड, डॉर्फ रेड, डॉर्फ रेड कितने हैं 3। अब हमें क्या देखना है, डॉर्फ वाइट, इसमें नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये एक, कितना है एक, एक, ठीक। अब एक बात बताओ, ये जो अपने पास रेशियो आया है, ये जीनोटिपिक रेशियो होगा या फिनोटिपिक रेशियो? तो हमें दो टाइप के रेशियो निकालने हैं, फिनोटिपिक रेशियो, एक जीनोटिपिक रेशियो। एनसीईआरटी में जीनोटिपिक रेशियो के बारे में, डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। तो फिनोटिपिक रेशियो, अब देखो बात करें फिनोटिपिक रेशियो, हम लोगों ने ये लिखा है या जीनोटिपिक रेशियो? टॉल रेड, टॉल रेड, ये भी टॉल रेड है, ये भी टॉल रेड है, दिखने में टॉल रेड है, लेकिन जीनोटिपिकली ये दोनों अलग अलग है। तो ये कौन सा रेशियो हो गया? दिखने वाला रेशियो कौन सा होता है? फिनोटिपिक रेशियो। तो ये जो रेशियो आया है ये कौन सा है? 9 रेशियो 3 रेशियो 1। ये कौन सा रेशियो आया? फिनोटिपिक रेशियो। अब जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा? ऐसे निकालेंगे, बहुत टाइम लगेगा, याद कर लेते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो कितना आया था? 1 रेशियो 2 रेशियो 1। क्या आया था? 1 रेशियो 2 रेशियो 1, यही तो आया था। 1 रेशियो 2 रेशियो 1, इसको हम क्या करेंगे? 3 बार लिख ले। कितने बार लिखेंगे? 3 बार। 1 रेशियो 2 रेशियो 1, 1 रेशियो 2 रेशियो 1, 1 रेशियो 2 रेशियो 1। 3 बार लिख लिया। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। मिडिल वाला जो होता है उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, वैसा करना। मिडिल वाले में क्या करना? 2 से मल्टीप्लाई कर, तो क्या होगा? ये तो एज इट इज हो गया। 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 1 2 जा 2, 1 और 2 1। ये तो ऐसे ही आ जाएगा। तो रेशियो की कौन सा हो गया? ये। अब ये रेशियो अपना सही है या कैसा है, गलत है? तो इसको पता करने के लिए क्या करना होता है कि अपने पास जितने इंडिविजुअल बने हैं, क्या वो इतने ही इंडिविजुअल हैं? अगर उतने ही इंडिविजुअल हैं तो सही है। देखो 1 2 और 1 3 4 2 6 4 10 12 13 15 एंड 16। तो टोटल कितने इंडिविजुअल बने? 16। इसमें कितने बने थे? 16। तो ये क्या हो गया हमारा जीनोटिपिक रेशियो काय का? डाइहाइब्रिड क्रॉस का। ये जीनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, ये जीनोटिपिक रेशियो डाइहाइब्रिड क्रॉस का, एंड सो ऑन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मेंडल की लॉ तो खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलिमेंट वगैरह।